हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ग्राफ। और ग्राफ में हम लोग अभी बात करने वाले हैं ग्राफ ट्रेवर्सल के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर कितने टाइप का हम ग्राफ ट्रेवर्सल कर सकते हैं और वो कौन कौन सा है। तो मेरे पास सबसे पहला जो ग्राफ ट्रेवर्सल है, हम ग्राफ ट्रेवर्सल टोटल दो टाइप से कर सकते हैं। ओके, और भी टाइप होता है लेकिन अभी जनरली डीएसए में आपके सिलेबस में दो टाइप का ग्राफ ट्रेवर्सल दिया गया है। पहला टाइप है हमारे पास डीएफएस, दूसरा टाइप है हमारे पास बीएफएस। डीएफएस मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च और बीएफएस मीन्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये क्या है, नाम है, एक डीएफएस है और दूसरा बीएफएस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएसए में ग्राफ ट्रेवर्सल क्या क्या होता है। तो हमने बताया क्या, दो टाइप का टोटल ग्राफ ट्रेवर्सल होता है, पहला डीएफएस, दूसरा बीएफएस। तो ये क्या है, दो टेक्निक है जिससे हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जितना भी नोड, जितना भी वर्टेक्स दिया गया है सब पे विजिट करेंगे और देखेंगे उस पर क्या डाटा वगैरह है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डीएफएस के बारे में। ये डीएफएस ग्राफ ट्रेवर्सल आखिर है क्या, और ये काम कैसे करता है और कैसे हमारे सभी वर्टेक्स पे ये जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएफएस अब। तो डीएफएस के यहाँ पे देखिए कुछ कुछ हम एल्गोरिथम लिखे हैं और इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डीएफएस मेरा यूज करता है स्टैक को। क्या, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है डीएफएस, और स्टैक के यूज से हमारा सभी वर्टेक्स पे वन बाय वन मूव करेगा और कैसे करेगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली कंफ्यूज हो जाता है जो डीएफएस और बीएफएस में हमारा क्या, एक में स्टैक यूज होता है, दूसरा में क्यू यूज होता है। तो कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम जैसे याद रखे हैं वो कैसे याद रखें, डीएफएस में क्या है, डेप्थ है। डेप्थ हम जैसे मान लेते हैं, स्टैक का एग्जाम्पल अगर लेते होंगे तो स्टैक का एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, इस टाइप से एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, डेप्थ में जा रहा है, मतलब नीचे तरफ जा रहा है। तो हम इस टाइप से याद रखें, जहाँ मेरा क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो वो डेप्थ में जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैक का यूज करेंगे। ओके, और ये क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो ब्रेथ मतलब क्या होता है, वहाँ पे पूरा हम ब्रेथ को देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम इस प्रकार से क्यू का एग्जाम्पल लेते होंगे। तो क्या है, ब्रेथ में जा रहा है, तो मतलब ब्रेथ यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं बस, क्या हो रहा है, ये चौड़ाई इसका बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम क्यू का यूज करते हैं। ओके, तो हमारा जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगा तो वहाँ पे हम क्यू का यूज करेंगे, और जहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च है वहाँ पे हम स्टैक का यूज करेंगे। हम ऐसे ही एग्जाम्पल रखें, याद रखे हैं इसको कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर किस में यूज होता है, तो आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। ओके, नहीं तो ऐसे भी नहीं तो आप अपना भी टेक्निक बना सकते हैं। ओके, एट द एंड हमको याद रखना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारा स्टैक यूज होता है और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा यूज होता है क्यू। ओके, तो ये हो गया सब। तो पहले हमें पहला पॉइंट जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डीएफएस के बारे में, वो है स्टैक का ये यूज करता है। और स्टैक का कैसे यूज करता है वो समझेगा, तो देखते हैं इसका एल्गोरिथम। तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्टैक को, स्टोर को, नोड को स्टोर करें, यहाँ पे नोड या फिर वर्टेक्स कर देते हैं, वर्टेक्स या फिर नोड को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैक को क्रिएट करेंगे। ओके, और हमारा सबसे पहला ही पॉइंट था जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, तो स्टैक को हम क्रिएट कर लेंगे ताकि उसमें वर्टेक्स को ऐड कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। ओके, पहला जो स्टेप है वो हो गया, हम स्टैक को क्या किए, क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पुश करेंगे स्टार्टिंग नोड को, जो भी हमारा स्टार्टिंग नोड या फिर वर्टेक्स दिया रहेगा उस स्टार्टिंग नोड को हम स्टैक में पुश करेंगे। ओके, पुश मतलब क्या होता है, उसमें इंसर्ट करना। यहाँ पे हम क्या करें, पुश मतलब ऑलरेडी हम स्टैक में डिस्कस कर चुके हैं कि पुश मतलब होता है इंसर्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुश मतलब होता है इंसर्ट, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे स्टार्टिंग नोड को, किसमें, स्टैक में। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। उसका तीसरा पॉइंट क्या है, मार्क द स्टार्टिंग नोड एज विजिटेड। क्या है, स्टार्टिंग नोड जो है उसको हम मार्क कर देंगे जब हम उस पर विजिट कर लिए। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, वाइल द स्टार्टिंग नोड इज नॉट, जब तक मेरा जो है वो वाइल द, जब तक मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है, तब तक हमको पॉप करते रहना है टॉप ऑफ द स्टैक को। उसके बाद क्या करना है, विजिट करना है उस नोड पे। उसके बाद पुश करना है जो भी अनविजिटेड नोड है उस पे। ओके, अब मार्क करना है नेबर, जहाँ पे हम विजिट कर जाएंगे। अब ये जो हम यहाँ पे एल्गोरिथम है, इस सेम एल्गोरिथम पे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से हम जो एग्जांपल लेंगे, यहाँ कैसे काम करेगा वो समझ लेंगे, तो ये जो स्टेप है आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल के तौर पे हम एक ग्राफ ले लिए हैं और इसी ग्राफ पे हम अप्लाई करने वाले हैं डीएफएस को। तो इसी ग्राफ पे चलिए अप्लाई करते हैं डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च को। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम यूज कर रहे हैं ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए। तो सबसे पहले हमको स्टैक क्रिएट करना है, तो एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए एक स्टैक क्रिएट करते हैं। तो स्टैक मान लेते हैं हम इस प्रकार से क्रिएट कर लिए हैं। ओके, इस प्रकार से हम स्टैक को क्रिएट कर लिए। ओके, स्टैक क्रिएट हो गया, यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, ये स्टैक है मेरा। स्टैक क्रिएट कर लिया। स्टैक क्रिएट करने के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग नोड एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं स्टार्टिंग वर्टेक्स
स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स आप ऐसा मान के चलिए जो मेरा डी है। स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स इसको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो किसी को भी स्टार्टिंग वर्टेक्स मान सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स यहाँ पे हम मान के चलते हैं डी है। ओके, तो यहाँ पे किस उसके बाद हो गया स्टार्टिंग वर्टेक्स को हम क्या किए, आप देखिएगा हमको सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको हमको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा ये है, स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा डी है। तो डी है तो हम क्या करेंगे, स्टैक में डी को पुश करेंगे। स्टैक में डी को पुश कर दिए, स्टैक में क्या किए, पुश कर दिए डी को। उसके बाद क्या है, मार्क द स्टार्टिंग नोड एज विजिटेड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड जो हम स्टैक में इसको किया है इसको मार्क कर देना है जब इस पर विजिट कर लिए हैं। ओके, तो इस पर विजिट कर लिया है तो चलिए इसको विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक विजिटेड लिस्ट, विजिटेड लिस्ट में हम क्या किए हैं, डी पे हम चल गए हैं। तो यहाँ पे डी को हम मार्क कर लिए जब हम इस पे विजिट कर गए हैं। ओके, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये हो गया विजिटेड हो गया। उसका वाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है वो देखिएगा, तब तक हमको पॉप करना है टॉप ऑफ द नोड। टॉप ऑफ स्टैक में जो भी है उसको पॉप करना है, मतलब हटाना है, और क्या करना है, विजिट करना है। विजिट कैसे करना है, पुश ऑल द अनविजिटेड नेबर ऑफ द नोड ऑन टू द स्टैक। जितना भी अनविजिटेड इस वर्टेक्स का जितना भी नेबर है जो कि अनविजिटेड है उसको क्या करना है, पुश करना है। क्या करना है, पुश करना है। और उसके बाद क्या करना है, वन बाय वन इसी स्टेप को हम क्या करेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, डी को विजिट कर लिए। अब यहाँ पे इसके टॉप पे क्या है, इसके टॉप पे मेरा है, इसके टॉप पे मेरा क्या है, डी है। तो डी को क्या करेंगे, डी को पॉप करेंगे। तो डी को हम पॉप किए, तो डी को पॉप किए होंगे और इसके जो भी नेबर में है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे। तो यहाँ पे डी को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो डी को मेरा हो गया पॉप, तो पॉप मतलब यहाँ से हटा देते हैं। तो डी मेरा पॉप हो गया, हटा दिए डी को। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, डी लिख के इसको काट दीजिएगा, मेरा पॉप हो गया। जब डी को पॉप कर दिए तो क्या है, इसके नेबर में देखिएगा कौन कौन सा है जो कि अनविजिटेड है। तो यहाँ पे डी के नेबर में क्या है, सिर्फ ए ही है। डी से सिर्फ क्या है, ए कनेक्ट है। तो डी से सिर्फ ए ही कनेक्ट है, तो यहाँ पे ए इसका विजिटेड हो गया। तो यहाँ पे अभी खाली है स्टैक, तो यहाँ पे ए को पुश कर देंगे। जितना भी रहेगा वो क्या करेंगे, सबको वन वन पुश कर देंगे। तो एक ही है तो एक ही है तो इसको पुश कर दिए। अब इसको पुश कर दिए तो अब यहाँ पे जाना है, ये तो हो गया मेरा। और उसका क्या करना है, इसी स्टेप को क्या करना है, लूप में चलाते रहना है। फिर क्या करना है, एक यहाँ पे स्टैक में आ गया, उसके बाद फिर से देखेगा क्या करना है, पॉप द टॉप ऑफ द नोड। जो भी स्टैक के टॉप है उसको फिर से पॉप करो, जो भी स्टैक के टॉप है उसको फिर से पॉप करो। तभी स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है। तो ए के क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो ए को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ए को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो ए को पॉप कर दिया मतलब काट दिए उसको। अब ए को पॉप किए, पॉप करने के बाद क्या करना है, पुश करना है इसका जितना भी नेबर है, मतलब ए का जितना भी नेबर है उसको पुश करना है इसमें, जो कि अनविजिटेड है। तो यहाँ पे ए का कितना नेबर है जो कि अनविजिटेड है, तो ए का नेबर देखिएगा, डी है, ई है और सी है। डी है, ई है और सी है इसका नेबर। तो कौन सा विजिटेड नहीं है, यहाँ पे ए पर तो विजिट कर लिए, तो ए पे विजिट कर दिए, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ओके, ए को पॉप कर दिए, यहाँ पे विजिट कर लिए थे। अब ए पे यहाँ पे विजिट कर लिए, तो ए का देखिएगा नेबर कौन सा है, डी है, ई है, सी है। और किसको हम नहीं किए हैं, किसको विजिट नहीं किए हैं, तो विजिट यहाँ पे डी को देखते चेक क्या करें। तो डी को तो विजिट कर लिए, तो डी को नहीं लिखेंगे, मतलब इसमें हम पुश नहीं करेंगे। ई को देखेंगे तो ई को हम यहाँ पे विजिट नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे, ई को हम पुश करेंगे इसमें। ई को पुश कर दिए, उसके बाद देखेंगे फिर अगला कौन सा है, सी है। सी भी ए से कनेक्ट है, ए का नेबर क्या है, सी भी है। तो क्या करेंगे, सी को भी हम इसमें पुश करेंगे। तो सी को भी हम यहाँ पे पुश करेंगे। ओके, पुश कर दिए। ए और तो कोई ए से कनेक्ट है नहीं जो कि अनविजिटेड हो, तो यहाँ पे ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे आपका सवाल उठ सकता है क्या, कि हम पहले सी को या फिर ई को, दोनों में से किसको हम पहले कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है हम सी को पहले कर देते या ई को बाद में करते, हो सकता है। तो आप किसी को भी पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी पहले आप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कह सकता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सी को कर देते हैं, उसके बाद वो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले सी को ही कर देते हैं। तो यहाँ पे सी को कर देते हैं, यहाँ पे ई को करते हैं। जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है इसीलिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं रहेगा तो आप किसी को भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब फिर से क्या करना है, फिर से हमको पॉप करना है टॉप ऑफ है। अभी टॉप पे क्या है, अभी टॉप पे मेरा ये है, टॉप पे मेरा अब ई है। तो मेरा टॉप पे ई है, तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे, टॉप वाले को पॉप करेंगे। तो टॉप पे मेरा ई है, तो ई को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ई को क्या किए, पॉप किया, मतलब यहाँ से काट दिए। मेरा ई को पॉप कर दिया और यहाँ पे विजिट में लिख देंगे, ई मेरा विजिट हो गया। ई मेरा विजिट हो गया। अब क्या करेंगे, ई से कौन कौन सा नेबर कनेक्ट है वो देखेंगे। तो ई से मेरा कौन कौन सा नेबर कनेक्ट है जो कि अनविजिटेड है, जो कि अनविजिटेड है। तो यहाँ पे देखना है कौन कौन सा अनविजिटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा, ई से कौन कौन सा कनेक्ट है, ए कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। ई से ए कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा, ई से ए और सी कनेक्ट है। तो ए तो मेरा क्या है, विजिटेड है, तो विजिटेड है तो बात नहीं करेंगे इसका। सी का देखेंगे तो सी मेरा क्या है, सी मेरा अनविजिटेड है।
तो सी मेरा अनविजिटेड है तो क्या करेंगे, इसको हम पॉप करेंगे, लेकिन ये पहले ही से पॉप है और इसके अलावा कोई है नहीं, इसके अलावा कोई है नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉप है ये। इसके बाद इसी का चांस है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और पॉप रहता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू और रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इसको हम पॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से पॉप नहीं करेंगे तो इसका आंसर वेरी कर जाएगा, इसलिए फिर से पॉप करना उसको जरूरी है। पॉप मीन्स उसको पुश करना फिर से जरूरी है, सॉरी पुश पॉप बोला गया, पुश होना चाहिए। क्यों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं जी रहता है, लेकिन यहाँ पे है सी, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं जी रहता है, तो जी रहता है तो यहाँ पे क्या है, ई का बारी ई पॉप हो गया, तो ई पॉप हुआ तो ई से ए कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, तो ए तो ये ऑलरेडी है तो इसको बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। सी यहाँ पे देखिएगा, सी मेरा क्या है, अनविजिटेड है, तो अनविजिटेड है तो क्या करें, यहाँ पे देखेंगे सी पहले से है कि नहीं, अगर सी पहले से है भी और उसके ऊपर में जी रहता है तो क्या करते हैं, सी को हम फिर से पुश करते, क्योंकि सी पहले निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सी है ऑलरेडी, तो सी है तो ऑलरेडी हम इसको फिर से पुश नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद हो गया तो क्या करेंगे, अब देखेंगे टॉप पे कौन सा आ गया, ई मेरा ई का काम खत्म हो गया, अब टॉप पे कौन सा आ गया, तो अब टॉप पे मेरा ये है। ओके, क्योंकि ई तो ऑलरेडी खाली हो गया ना, इसको मिटा सकते हैं तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि आपको लगेगा क्या ये स्टैक से ऊपर है टॉप में, ये मेरा अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सी है, तो सी है तो क्या करेंगे, सी को पॉप करेंगे, तो सी को पॉप करते हैं, तो सी को पॉप किए तो हटा देते हैं यहाँ से, सी को पॉप किए, तो सी को पॉप किए तो यहाँ पे विजिटेड में लिख देते हैं। ओके, यही स्टेप को बार बार फॉलो कर रहे हैं। सी को यहाँ पे पॉप कर दिया, पॉप यहाँ पॉप करने के बाद देखना है सी से कौन कौन सा कनेक्ट है, तो सी से देखिएगा तो जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, इतना सारा कनेक्ट है, तो कौन सा विजिट हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पे ए कनेक्ट है, ए विजिट हुआ है, ई विजिट हुआ है, और जी बी एफ ये सब विजिट नहीं हुआ है, तो ये सब विजिट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सबको वन बाय वन स्टैक में पुश करेंगे। तो स्टैक में पुश करते हैं, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल में चलेगा तो अल्फाबेटिकल में चलते हैं, तो पहले बी को पुश करते हैं, अल्फाबेटिक में चलते हैं। ओके, बी को पुश कर दिए, बी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो यहाँ पे एफ को पुश कर देते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद जी आएगा, जितना भी बी का नेबर है, जितना भी सी का नेबर है जो कि अनविजिटेड है, सबको क्या करना है, वन बाय वन पुश कर देना है, तो वन बाय वन पुश कर देता है। और यहाँ पे इस मुताबिक करना है, यहाँ पे स्टैक चल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिएगा तो आपको पहले बी को पुश करना पड़ेगा, तो पहले बी को पुश कर देते हैं, उसके बाद इस प्रकार से, ताकि बी पहले पॉप हो। ठीक है, लेकिन आप किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में मेंशन हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है तब आप ऐसे करिए, नहीं तो कोई किसी को भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे टॉप पे कौन सा आ गया, अब टॉप पे मेरा बी आ गया। अब टॉप पे जब बी आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को पुश करेंगे, बी को क्या किए, पॉप किए, तो बी को पॉप किए मतलब यहाँ से हटा देते हैं बी को, तो बी को हटा देते हैं और यहाँ पे विजिटेड में लिख देते हैं। ठीक है, बी को पॉप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी से कोई और कनेक्ट है, तो बी से देखेंगे तो कौन सा कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है, बी से क्या है, एफ कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, तो सी तो ऑलरेडी विजिट है तो बात नहीं करेंगे। बी के बाद एफ है, तो एफ बी यहाँ पे क्या है, इसका नेबर है, तो जो कि विजिटेड नहीं है, तो जो भी कि विजिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बी के बाद एफ का ही चांस है, बी के बाद यहाँ पे टॉप पे देखिएगा एफ ही है, तो यहाँ पे एफ ही है, तो एफ यहाँ पे हम फिर से उसको दोबारा क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे पुश नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इसका ऑलरेडी बारी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अब टॉप पे कौन सा है, तो अब टॉप पे मेरा एफ है, टॉप पे क्या है, अब एफ है, तो एफ है तो एफ को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो एफ को पॉप किए, तो एफ को पॉप कर देते हैं और विजिटेड में लिख देते हैं, एफ को पॉप कर दिए। उसके बाद पॉप करने के बाद देखना है एफ से कौन कौन सा कनेक्ट है, तो एफ से बी कनेक्ट है, एफ से सी कनेक्ट है, तो उसके बाद देखिएगा कौन कौन सा विजिटेड है, तो बी भी विजिट हो चुका है और सी भी विजिट हो चुका है, तो यहाँ पे और कोई नहीं बचा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे टॉप पे कौन सा आ गया, अब टॉप पे मेरा क्या है, जी है, तो यहाँ पे देखेंगे जी, तो जी को क्या करेंगे, यहाँ से पॉप कर देते हैं, तो जी को पॉप कर दिए। जी को पॉप करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे जी को पॉप करने के बाद देखेंगे जी से कौन सा कनेक्ट है, तो जी से सिर्फ सी कनेक्ट है और सी की मेरा विजिट हो चुका है। जब सी मेरा विजिट हो चुका है तो हम सी का बात नहीं करेंगे और मेरा अब क्या है, स्टैक एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, वाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये काम करते रहो। अब तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया, तो ये सब हम काम नहीं करेंगे, मेरा जो जितना भी वर्टेक्स है सब यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सब विजिट हम कर चुके हैं और एक प्रकार का आंसर ये भी है, एक प्रकार का आंसर ये भी है। जब मेरा ऑर्डर में कहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स जरूरी नहीं है, जैसा आंसर मेरा आया है वैसा ही आंसर सामने वाला का भी है। हो सकता है किसी और तरीका से चलाया हो, सामने वाला हो सकता है पहले यहाँ पे देखिएगा ए को कनेक्ट, अगर ए से चलाएगा तो पहले सी को चला दिया और पहले ई को चला दिया, किसी को भी चला सकता है पहले, लेकिन एट द एंड आपको ये मालूम होना चाहिए मेरा प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। और इस प्रकार से आंसर करना चाहते हैं तो क्या है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले डी पे विजिट किया, तो डी पे विजिट कर लिए, यहाँ इसको लिख दिए। फिर ए, तो ए से यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्ट है, ई और सी कनेक्ट है, तो पहले हम क्या किए, पहले हम सी पे गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सी को क्या किया, पॉप किया, तो सी को पॉप किया तो पहले जी आ गया, तो जी आ गया तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा और यहाँ पे ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है, तो क्या किए हैं, इसको यहाँ पे बी को पॉप कर दिया, तो बी को पॉप किया, उसके बाद एफ को पॉप किया, उसके बाद
ई को पॉप किए, उसके बाद जी को पॉप किए, तो इस प्रकार से मेरा चला है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं और इस प्रकार का कैसे आंसर आया है वो बता देते हैं। ठीक है, नहीं तो कहिएगा आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे करके कुछ आ रहा है। सेम प्रोसेस है, चलिए यहाँ पे हम करके बताते हैं उस प्रकार से आंसर का। सबसे पहले स्टैक बनाना है, तो सबसे पहले स्टैक बना देते हैं। सबसे पहले स्टैक बना देते हैं, स्टैक बना दिए। उसका क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग नोड मेरा क्या है, डी है। तो डी को यहाँ पे स्टैक में एम्प्टी कर यहाँ पे रख दिए। स्टैक में रखने के बाद क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, तो इसको पॉप कर दिए और विजिटेड में लिख दिए। पॉप कर दिए, इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसे कौन कौन सा कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, तो ए को यहाँ पे पुश कर दिए। पुश करने के बाद देखेंगे क्या, ए को पॉप करेंगे, तो ए को पॉप कर देते हैं। ए को पॉप कर दिए। अब ए को पॉप करने के बाद देखेंगे इसमें सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। यहाँ पे सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, यहाँ पे सी और ई दोनों आ सकता है, तो क्या करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब सी को पहले हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या किए हम सबसे पहले ई को पुश कर दिए, उसके बाद सी को पुश कर दिए ताकि हम सी को पहले निकाल सके। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे मेरा क्या है, सी है। तो सी को यहाँ से पॉप किए और यहाँ पे विजिट में लिख दिए। सी को पॉप किया तो सी से कौन कौन सा कनेक्ट है, सी से मेरा जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है और एफ कनेक्ट है। सी से मेरा जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है और एफ कनेक्ट। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी को पुश करेंगे। तो यहाँ पे जी को पुश किए। जी को पुश करने के बाद क्या करेंगे, जी को पुश करने के बाद यहाँ पे एफ को पुश करेंगे, उसके बाद बी को पुश करेंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे टॉप पे क्या है, बी है। तो बी को यहाँ पे क्या किया, बी को हटा देते हैं, तो बी को हटा दिए, बी को यहाँ पे लिख दिए। अब बी से कौन कौन सा कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। तो सी तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है और बी से अब एफ का ही बारी है, तो अब यहाँ पे एफ को लिखने का दोबारा मतलब है नहीं। तो फिर क्या करते हैं, एफ को विजिट करते हैं, तो एफ को विजिट किया और यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एफ को विजिट कर लिए, तो सी ऑलरेडी विजिट है, बी ऑलरेडी विजिटेड है, इसका बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कौन है, जी है। तो जी है, तो क्या करेंगे, जी को यहाँ पे विजिट करेंगे। तो चलिए जी को विजिट कर लेते हैं। तो जी को यहाँ से हटा देते हैं। तो जी को यहाँ से हटा देते हैं, इस प्रकार से हो गया। और क्या बचा है, ई बचा है, तो ई यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो डीएफएस का आंसर है वो वेरी होते रहता है। एट द एंड आपको प्रोसेस जो है वो मालूम होना चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा डीएफएस काम करता है और कैसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन दिया रहता है और ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं अगर डायरेक्शन दिया रहता है, तो इस प्रकार से मेरा डायरेक्शन है। जो अब इस प्रकार से डायरेक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे हम डायरेक्शन वाला में काम किए थे, जो मेरा ए से सिर्फ सी ही जा सकते हैं, सी से मेरा ए नहीं आ सकता है। तो इस मुताबिक आप वहाँ से सिर्फ वहीं जा सकते हैं, तो उस मुताबिक आपको करना होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मेरा ये आता है और कैसे ये काम कर सकता है, इसका एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का ये यूज़ करता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में सब पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।